Your daily dose of तो आज हम inspiration. एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबले को देखने वाले हैं, एंड्रॉयड बनाम iOS। पर देखिए, ये सिर्फ दो ऑपरेटिंग सिस्टम की लड़ाई नहीं है। ये तो टेक्नोलॉजी को लेकर दो बिल्कुल अलग सोच, दो अलग फिलॉसफी का टकराव है। और यही वो सोच है जो हमारी डिजिटल दुनिया को हर रोज एक नया आकार दे रही है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये दोनों कितने बड़े हैं। और ये चार्ट देखकर तो कोई शक ही नहीं रहता। ग्लोबल मार्केट में एंड्रॉयड का दबदबा जबरदस्त है, एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके पास है। पर iOS भी कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है, उसका भी एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा है। असल में तो आज दुनिया का लगभग हर स्मार्टफोन इन्हीं दोनों में से किसी एक पर चल रहा है। तो आज हम इस गुत्थी को कैसे सुलझाएंगे? सबसे पहले हम इन दोनों टाइटन्स की सोच को समझेंगे, फिर इनकी ओपन वर्ल्ड और वॉल्ड गार्डन वाली फिलॉसफी के गहरे अंतर को जानेंगे। इसके बाद देखेंगे कि फोन पर कंट्रोल का असल मतलब क्या होता है, हार्डवेयर की दुनिया में क्या विकल्प हैं, और आखिर में ये पता लगाएंगे कि किसी के लिए कौन सा फिट सही बैठता है। तो चलिए सीधे पहले पड़ाव पर चलते हैं, स्मार्टफोन टाइटन्स। यहां हम उस सोच, उस विचारधारा को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी डिजिटल जिंदगी की बुनियाद है। और हां, एक बात शुरू में ही साफ कर दें, ये बहस कौन सा फोन बेहतर है वाली है ही नहीं। असली सवाल ये है कि कौन सी फिलॉसफी, कौन सी सोच एक यूजर के लिए ज्यादा सही बैठती है। यहां कोई सही या गलत जवाब नहीं होता, बस अपनी अपनी प्राथमिकताएं होते हैं। और अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, खुली दुनिया बनाम बंद चार दीवारी। सच कहूं तो यही वो बुनियादी फर्क है जो इन दोनों के बीच के बाकी हर अंतर की जड़ है। पहले एंड्रॉयड को समझते हैं। ये ओपन सोर्स के सिद्धांत पर चलता है, मतलब इसका कोड एक पब्लिक लाइब्रेरी की तरह है। कोई भी डेवलपर उसे देख सकता है, उसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदलाव कर सकता है और इसका इस्तेमाल करके एक नया फ़ोन बना सकता है। और इसी वजह से हमें बाजार में सैमसंग, गूगल, वन प्लस जैसी दर्जनों कंपनियां एंड्रॉयड फ़ोन बनाती दिखती हैं। और फिर दूसरी तरफ है एप्पल का iOS, जिसे हम वॉल्ड गार्डन यानी ऊंची दीवारों वाला बगीचा भी कहते हैं। अब इसे एक बेहद खास प्राइवेट आर्ट गैलरी की तरह समझिए, जहां हर चीज पर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सर्विसेज, सब पर सिर्फ एक कंपनी यानी एप्पल का पूरा कंट्रोल होता है। तो अगर दोनों को आमने सामने रखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है एंड्रॉयड, खुलापन, किसी भी कंपनी के लिए खुला दरवाजा और फोन के साथ एक्सपेरिमेंट करने की आज़ादी। और दूसरी तरफ है iOS, मालिकाना हक वाला, सिर्फ एप्पल के लिए, और जहां सबसे ज्यादा जोर एक जैसे आसान अनुभव पर दिया जाता है। चलिए अब इन बड़ी बड़ी बातों को जमीन पर लाते हैं, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में इस सोच का क्या असर होता है। क्या फोन वाकई अपने नियमों से चलता है? एंड्रॉयड को कस्टमाइजेशन का किंग क्यों कहते हैं? अरे भाई, यहां आप सच में अपने फोन के मालिक हैं। अपना डिफॉल्ट ब्राउजर बदलना है, बदल लीजिए। गूगल प्ले स्टोर के बाहर से ऐप डालना है, वो भी मुमकिन है। लॉन्चर से तो फोन का पूरा हुलिया ही बदला जा सकता है। स्क्रीन पर कहीं भी विजेट्स लगा सकते हैं। फोन पूरी तरह से आपका होता है। हाँ, इस आजादी की एक छोटी सी कीमत भी है। खुलेपन की वजह से मैलवेयर का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। वहीं iOS के लिए तो एक कहावत ही बन गई है, इट जस्ट वर्क्स। मतलब दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं, ये बस काम करता है। सब कुछ सीधा, सरल और एक जैसा। और एप्पल का यही कंट्रोल जो कस्टमाइजेशन को रोकता है, वही सिक्योरिटी के मामले में इसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। ऐप स्टोर पर इतनी कड़ी निगरानी होती है कि मैलवेयर का खतरा ना के बराबर होता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की बात तो हो गई। अब जरा उन मशीनों को देखते हैं जिन पर यह चलता है, यानी हार्डवेयर। यहां भी कहानी विकल्प और नियंत्रण की ही है। देखिए, यहां तो जमीन आसमान का फर्क है। एंड्रॉयड की दुनिया एक बड़े बाजार जैसी है, दर्जनों बनाने वाले, हर तरह के फोन, हर बजट के लिए। कम कीमत वाला चाहिए, मिल जाएगा। सबसे महंगा वो भी है। फोल्डिंग फोन, स्टाइलिश वाला फोन, सब कुछ है। वहीं iOS की दुनिया एक बुटीक स्टोर की तरह है, सिर्फ एक बनाने वाला, एप्पल। फोन ज्यादातर प्रीमियम होते हैं और डिजाइन में बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं होती। लेकिन एप्पल के इस कंट्रोल का एक जबरदस्त फायदा भी है, जिसे वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। सोचिए, एक ही टीम ने गाड़ी का इंजन भी बनाया और उसकी बॉडी भी, तो जाहिर है दोनों मिलकर कमाल का काम करेंगे। एप्पल बिल्कुल यही करता है। वो हार्डवेयर यानी आईफोन और सॉफ्टवेयर यानी iOS दोनों खुद बनाता है। नतीजा एकदम मक्खन जैसी स्मूथ और भरोसेमंद परफॉर्मेंस। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर।
इन सब बातों का मतलब क्या है और इन दोनों रास्तों में से किसी के लिए कौन सा सही है, ये कैसे तय हो? तो देखिए, पूरी कहानी का सार बस इतना सा है, ये एक ट्रेड ऑफ है। एक तरफ है एंड्रॉयड जो आज़ादी, ढेरों विकल्प और अपने हिसाब से फ़ोन को ढालने की ताकत देता है, और दूसरी तरफ है iOS जो सादगी, एक जैसा अनुभव और एक ऐसा इकोसिस्टम देता है जिस पे आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कौन बेहतर है, सवाल ये है कि किसी की जिंदगी और ज़रूरतों में कौन सी फिलॉसफी ज़्यादा फिट बैठती है। क्या किसी को चाहिए अनलिमिटेड कस्टमाइजेशन की ताकत या फिर एक ऐसा अनुभव जो बिल्कुल सीमलेस और आसान हो? फैसला तो अपनी अपनी ज़रूरतों का है।